जो प्रेमी अपने प्रियतम के सामने, अपने प्रेमी के आगे रोता ही रहता हो, मुझे ये कष्ट है, मैं ये पीड़ा में हूं, और पत्नी रोवे पति से, तुम्हारी माता जी ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारे घर वाले ऐसे, और रोती ही रहे, ये पत्नी का स्वरूप नहीं। पत्नी का स्वरूप कैसा कि पति अगर बाहर गया, घर में कुछ बात हुई भी छोटी सी, पति को पता भी नहीं चला, अपने आप तक ही सब कुछ एडजस्ट करके और कर दिया निर्वन। ये मैं कोई घर की भैया पंचायत नहीं हूं, मुझे पंच मत मान लीजिएगा। मैं तो ठाकुर जी के संबंध में बोल रहा हूं, लेकिन उदाहरण के रूप में एक संसारी बात कह रहा हूं। आप बताइए, घर में रहने वाली या तो पत्नी हो या पति घर में रहता हो, अब कई पति भी बड़े विचित्र होते हैं, वो जब जब अपनी ससुराल जाते हैं, लौट के आते हैं तो फिर पत्नी को सब बता, तुम्हारा भाई ऐसे बोल रहा था मुझसे, तुम्हारे पिताजी ने चाय दी, ठंडी चाय पिला दी मुझको, माँ ने समोसे बनाए और दूसरे साधु साहब उनको तो गर्म खिला दिए, मुझे ठंडे खिलाए। अगर ऐसी छोटी छोटी शिकायतों को रखने वाला पति या पत्नी है, मतलब प्रेमी है, उसके प्रेम में कहीं ना कहीं अहमत्व की दुर्गंध आती है। प्रेमी श्रेष्ठ कौन माना जाता? छोटी छोटी बातों को अपने प्रियतम को पता भी ना चलने दे और अपने आप में ही उसको व्यवस्थित कर दे। उदाहरण संसार का दिया गया, लेकिन लागू ठाकुर जी के सन्मुख करना है। कई बार हम पीड़ा में होते हैं, कई बार हम संकट में होते हैं, लेकिन श्री राधा रमण जी के सन्मुख जब गए, ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अभी खाने को भी ज्यादा व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब श्री राधा रमण जी के सामने गए, जब श्री बिहारी जी के सामने गए, तो ऐसे बन करके गए, ठाकुर जी बड़ी कृपा है आपकी हम पे, खूब माला माल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब आनंद में हैं। और ठाकुर जी के सामने जाके नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी को तो सब पता है, तुम जानत सब अंतर्यामी, लेकिन आप जब प्रसन्न चित्त से उनके सामने जाते हैं तो ठाकुर जी मन में विचार करते हैं,